पाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इंग्लिश में तो मेरे पास भी, हिंदी में नहीं, हिंदी में रखते हैं ना। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 6 श्लोक संख्या 38। कृत्वा ऊरौ दक्षिणे सव्यं पादपद्मं च जानुनी बाहुं परकोष्ठे अक्षमाला आसीनं तर्कमुद्रया कृत्वोरौ दक्षिणे सव्यं पादपद्मं च जानुनी बाहुं प्रकोष्ठे क्षमाला आसीनं तर्कमुद्रया कृत्वोरौ दक्षिणे सव्यं पादपद्मं च जानुनी बाहुं प्रकोष्ठे क्षमाला आसीनं तर्कमुद्रया कृत्वोरौ दक्षिणे सव्यं पादपद्मं च जानुनी बाहुं प्रकोष्ठे क्षमाला आसीनं तर्कमुद्रया कृत्वोरौ दक्षिणे सव्यं पादपद्मं च जानुनी बाहुं प्रकोष्ठे क्षमाला आसीनं तर्कमुद्रया कृत्वोरौ दक्षिणे सव्यं पादपद्मं च जानुनी बाहुं प्रकोष्ठे क्षमाला आसीनं तर्कमुद्रया कृत्वोरौ दक्षिणे सव्यं पादपद्मं च जानुनी बाहुं प्रकोष्ठे क्षमाला आसीनं तर्कमुद्रया। शब्दार्थ।
कृत्वा रख कर ऊरव जांघ पर दक्षिणे दाहिनी सव्यम बाएं पाद पद्म चरण कमल च तथा जानुनी घुटने पर बाहुम हाथ प्रकोष्ठे दाहिनी हाथ की कलाई में अक्षमाला रुद्राक्ष की माला आसीनम बैठे हुए तर्क मुद्रा से। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। अनुवाद। उनका बायां पैर उनकी दाहिनी जांघ पर रखा था और उनका बायां हाथ बाईं जांघ पर था। दाहिने हाथ में उन्होंने रुद्राक्ष की माला पकड़ रखी थी। यह आसन वीरासन कहलाता है। इस प्रकार वे वीरासन में थे और उनकी अंगुली तर्क मुद्रा में थी। तात्पर्य। अष्टांग योग अभ्यास पद्धति के अनुसार यहाँ पर वर्णित आसन वीरासन कहलाता है। योगाभ्यास में 8 विभाग हैं, यथा यम नियम इत्यादि। वीरासन के अतिरिक्त अन्य आसन भी हैं, यथा पद्मासन सिद्धासन। परमात्मा विष्णु की अनुभूति के स्तर तक उठे बगैर इन आसनों के अभ्यास की योग की सिद्धावस्था नहीं कहा जा सकता। शिव को योगीश्वर कहा जाता है और कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। योगीश्वर इस बात का सूचक है कि जहाँ तक योगाभ्यास का प्रश्न है, शिव को कोई पछाड़ नहीं सकता, जबकि योगेश्वर सूचित करता है कि कृष्ण को कोई योग की सिद्धि में पछाड़ नहीं सकता। एक अन्य सार्थक शब्द तर्क मुद्रा है। इसमें अंगुलियां खुली रखी जाती हैं और दूसरी अंगुली को भुजा के सहित ऊपर उठाया जाता है, जिससे श्रोताओं पर किसी विषय वस्तु का प्रभाव पड़े। वास्तव में यह लाक्षणिक अभिव्यक्ति है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृत्वोरौ दक्षिणे सव्यम पाद पद्मं च जानुनी बाहुं प्रकोष्ठे क्षमालाम आसीनम तर्क मुद्रया। उनका बायां पैर उनकी दाहिनी जांघ पर रखा था और उनका बायां हाथ बाईं जांघ पर रखा था। दाहिने हाथ में उन्होंने रुद्राक्ष की माला पकड़ रखी थी। यह आसन वीरासन कहलाता है। इस प्रकार वे वीरासन में थे और उनकी अंगुली तर्क मुद्रा में थी। हरे कृष्ण। तो यहाँ हम ये अध्याय देख रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा शिव जी को मनाना। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार पिछले कुछ श्लोकों में हमने देखा कि देवतागण ब्रह्मा जी के पास आए और शिव जी से को मनाने के लिए, उनसे बात करने के लिए कहा। तो ब्रह्मा और सभी देवगण कैलाश में आए, कैलाश पर्वत में, और फिर उन्होंने देखा कि शिव जी क्या कर रहे हैं। तो कल हमने देखा कि वे कुश आसन पर बैठे थे और वहाँ पर जो सभी महानुभाव उपस्थित थे, तो विशेष रूप से नारद मुनि उनको परम सत्य के विषय में उपदेश दे रहे थे। तो आज के श्लोक में बताया गया है कि उनकी पोजीशन, मतलब उनका
जो जैसे किस प्रकार वो बैठे थे, तो इसको वीरासन तात्पर्य में लिखते हैं कि वीरासन, तो ये एक आसन है जिसमें जो योग पद्धति के अनुसार आता है। तो ये जो श्लोक है आज का, उसमें योग के विषय में कुछ बातें कही गई हैं। तो योग जो है आजकल के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो बहुत ही एक मतलब उसके विषय में बहुत ही भूल धारणाएं हैं। तो योग बोलते ही हमारे मन में क्या आ जाता है? सबसे पहले तो बाबा रामदेव योगा मतलब रामदेव जी बाबा। तो या तो जिन लोगों को रामदेव जी से कोई लेना देना नहीं है और बहुत ही अमीर लोग हैं, बहुत पैसे वाले हैं और बहुत ही हाई फाई सोसाइटीज़ में हैं या तो विदेश में हैं बहुत लोग, तो उनके लिए योग मतलब सुबह टीवी खोलते ही सुबह 6:30-7 बजे एक बहुत ही सुंदर सी युवती कम कपड़ों में और अलग अलग पोस्चर्स अलग अलग मुद्रा में दिखा रही है योग की, और कुछ म्यूज़िक बज रहा है, कुछ हो रहा है। तो योग का एक ऐसा समझ हो गई है कि योग क्या है, अगर मेरे को ये बीमारी है तो मैं वो योग करूँगा, और मेरे को ये समस्या है तो ये योग करूँगा, प्राणायाम करूँगा, तो उस तरह से मेरी ये जो शारीरिक समस्या है तो वो दूर हो जाएगी। ऐसा ही होता है ना। जब हमारे बाबा रामदेव जी, सबने देखा होगा उनका आस्था चैनल में, और मैंने भी देखा और बहुत जो बोलते फॉलो भी किया और वो बहुत फ़ायदा भी हुआ है। जो भी वो प्राणायाम या जो भी दिखाते हैं तो वो सब फॉलो करके बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। लेकिन जब वो योग करते रहते हैं और जो प्रवचन देते रहते हैं और अपना एडवर्टाइजिंग करते रहते हैं, मार्केटिंग करते रहते हैं, तो उसमें कभी भी वो योग का जो वास्तविक लक्ष्य है उसको नहीं बताते हैं। हालांकि वे पतंजलि को मानने वाले हैं, पतंजलि इनका नाम भी कई बार लेते हैं, लेकिन वे ये कभी नहीं बताते कि पतंजलि ने जो योग सूत्र लिखा या जो योग की परिभाषा की, तो उसका जो वास्तविक लक्ष्य है वो क्या रखा, उसके विषय में नहीं बोलते। उसको छोड़ के दुनिया भर की फलाना बातें वो करेंगे। तो इसलिए योग क्या है, बहुत ही एक भ्रांत धारणा है उसके कारण। जैसे मैंने बताया कि किस प्रकार योग को एक गलत दृष्टि से आजकल देखा जाता है कि योग मतलब किस तरह बॉडी को फिट रखना है। जैसे कि बॉडी को फिट रखने के अलग अलग उपाय होते हैं, जिम जाना होता है, ये वो, तो उसी तरह सबसे अच्छा उपाय है योग। लेकिन योग हम देखते हैं कि उसका वास्तविक लक्ष्य ये है ही नहीं। और जो अष्टांग योग की जो अलग अलग जो स्टेप्स हैं, तो उनके जो जिस चीज़ से उनकी शुरुआत होती है तो वही योग में नहीं बताया जाता है। जैसे यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि अष्टांग योग मतलब 8 जो अंग होते हैं योग के, जो यम नियम से शुरू होके फिर समाधि में समाप्त होती है, तो उसकी शुरुआत जो है वो यम और नियम वो नहीं बताया जाता है। जैसे कल या परसों हम बता रहे थे, युक्त वैराग्य बोल के एक शब्द है, लेकिन उसके पहले जो अनासक्तिस्य विषयान जो शब्द है उसके विषय में चर्चा नहीं की जाती है। तो उसी प्रकार जो योग है उसमें जो पहले जो कुछ स्टेप्स हैं, डायरेक्टली हम आसन और प्राणायाम में चले जाते हैं। जो भी कुछ योग में बताया जाता है डायरेक्टली क्या है, ये आसन, वो आसन, बहुत सारे हमें आसनों के नाम याद होंगे। लेकिन उस स्तर तक पहुंचने के लिए जो हमें पहले 2 अंगों का जो पालन करना पड़ेगा, तो उसके विषय में कोई भी चर्चा नहीं करता है। यम और नियम यानी विधि और निषेध, कि ये चीज़ें हैं इनको हमें पालन करना है और ये चीज़ें हैं उनका हमें निषेध करना है। तो जब हम इसकी अच्छे से इस सब का पालन करेंगे तब हम योग्य हो जाएंगे कि हम आसन और
प्राणायाम कर सकें। तो इस तरह एक एक करके अलग अलग स्टेप्स जो है, अलग अलग अंग जो हैं, तो ऐसे ऐसे ऊपर बढ़ते हैं और अंत में हम समाधि के स्तर पर आ सकते हैं अष्टांग योग में। लेकिन हम देखते हैं कि पहले दो जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, अभी योग कर रहा है, फिर योगा कर रहा है कोई व्यक्ति, सुबह अच्छे से योगा किया और योग करने के बाद ही बैठ गया, फिर उसकी पत्नी चाय लेके आएगी, थोड़ा चाय पिएगा, थोड़ा अखबार पढ़ेगा, फिर खाने में दवा के पराठे, वो जो तेल वेल सब कुछ खाएगा, पकौड़े, और फिर थोड़ा शराब भी पिएगा शाम को, और कुछ मतलब कोई पालन नहीं है, कुछ ये पता नहीं है कि यम नियम। अगर हम कोई योग कर रहा है उसको बोलेंगे यम नियम फिर योग, तो कि ये क्या चीज़ है, ये तो बताया नहीं हमको किसी ने। मैं तो डायरेक्ट देखता हूँ वो लड़की आती है 7 बजे और कुछ कोई ऐसे हाथ ऐसे घुमाती है, ऐसे घुमाती है, ऐसे ऊपर नीचे होती है, तो मैं भी वही कर रहा हूँ, आप ये क्या बोल रहे हैं यम नियम, ये क्या होता है? तो ये सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी आध्यात्मिक लक्ष्य को पाने के लिए। जैसे अष्टांग योग में जो योगी हैं, तो उनका जो मेन लक्ष्य होता है वो सिद्धि प्राप्त करना होता है। तो कोई भी जो आध्यात्मिक हमें लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके सर्वप्रथम यही अंग होते हैं, यम और नियम। जैसे हमें भी, जैसे हमने बताया ना थोड़ी दिन पहले, हम तपस्या ऑस्टेरिटी की बात कर रहे थे, तो कोई नियम जो हैं वो पालन करने पड़ते हैं, उस पे बेस्ड ही हम अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए योग में तो अगर यम नियम ये जो इसका हम अच्छे से पालन नहीं कर सके, तो आसन प्राणायाम ये सब तो हमें उच्च लक्ष्य की ओर नहीं पहुंचा सकते। जैसे पतंजलि के अनुसार ही योग का जो सर्वोत्तम, जो मेन टारगेट, जो मेन लक्ष्य है, वो है विष्णु की प्राप्ति। योग का अर्थ ही यही है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, योग करो, जोड़ो। योग का मतलब एडिशन, जोड़ना। योग का मतलब ये नहीं कि बॉडी को किस तरह फिट रखना, योग। तो जब जोड़ने की बात आती है तो किससे जोड़, मतलब दो चीज़ों को जोड़ने से कुछ जोड़ होता है। तो आत्मा को किस तरह परमात्मा में तल्लीन किया जाए, परमात्मा, आत्मा को किस प्रकार परमात्मा का साक्षात्कार हो, तो उस पद्धति को, उन अनेक पद्धतियां हैं, उनमें से एक पद्धति जो है वो है अष्टांग योग। तो लेकिन श्रील प्रभुपाद भागवतम के तात्पर्य में लिखते हैं कि ये अष्टांग योग जो है वो कम बुद्धिमान लोगों के लिए ये पद्धति है भगवत प्राप्ति की। लेकिन पद्धति तो है, लेकिन लोग बीच में ही उससे थोड़ा डिविएट, मतलब डाइवर्ट हो जाते हैं, थोड़ा पथभ्रष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वे योग का जो वास्तविक लक्ष्य है, जो योगी लोग, ये जो बड़े बड़े योगी होते हैं, वो क्या है, उनके लिए योग का वास्तविक लक्ष्य हो जाता है कि सिद्धियां प्राप्त करना। क्योंकि ये अष्टांग योग की जब हम इसको करेंगे अच्छे से, तो अलग अलग प्रकार की योगियों को सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए हम देखते हैं कितने योगी और बहुत ही मतलब अच्छे से पालन करते हुए यम नियम जो जो जरूरी हैं उस सब का पालन अच्छे से कर रहे हैं। तो इस तरह वो आसन प्राणायाम करते हैं। तो इस तरह आगे जाके फिर वो समाधि के स्टेज पर पहुंच के, लेकिन फिर उनका क्या है, जो मेन गोल है, अलग अलग प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करना। और अलग अलग प्रकार की सिद्धियां हम श्रील प्रभुपाद के जो तात्पर्य है उसमें हम सीखते हैं कि अलग अलग प्रकार की सिद्धियां हैं। अणिमा, लघिमा प्राप्ति, तो इस तरह अनेक अनेक प्रकार की सिद्धियां होती है, जिनको प्राप्त करके एक साधु जो है वो मतलब एक भगवान जैसा ही, छोटा भगवान जैसा ही बन जाता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये उनके लक्ष्य होते हैं। छोटे से छोटा बन जाता है, बड़े से बड़ा बन जाता है। और श्रील प्रभुपाद एक बार लिखते थे कि ऐसे भी साधु हैं जो ऐसे
हरिद्वार में डुबकी लगाते हैं, उधर गंगा में, बंगाल में उधर कहीं गंगा से निकलते हैं। और तो नए नए वो ग्रह बना सकते हैं, पूरे ग्रह, पूरे ब्रह्मांड का विनाश भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी ये योग सिद्धियां होती है जिससे आकृष्ट हो जाते हैं। लेकिन उसका कोई वास्तविक कोई उसका मूल्य या कोई फायदा नहीं है किसी के जीवन में। जैसे श्रील प्रभुपाद एक कहानी बताते हैं कि 2 आने की सिद्धि। तो एक व्यक्ति होता है, कहीं जाता है हिमालय, तो बहुत दिनों बाद वापस अपने गांव लौटता है, बोलता है कि मैं बहुत सारी योग सिद्धियां सीख के आया हूँ। तो क्या सीख के आए हो? तो जमा होता है पूरा गांव कि बताओ आप क्या सीख के आए हैं। तो बोलता है कि मैं तो अभी ये जल में चल सकता हूँ, पानी में चल सकता हूँ। बोलते अरे वाह, बहुत अच्छा है। तो चल के दिखाइए। तो चलता है तो सब बहुत खुश हो जाते हैं, अरे पानी में चल रहा है। तो उसी गांव को एक बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, वो हंसता है। तो वो बोलता है ये क्या है? ये तो 2 आने की सिद्धि है। तो वो बोलता है मैं ये नाव वाला है, उसको 2 आना दूंगा, वो मेरे को यहाँ से उस पार ले जाएगा। मेरे को तो चलना इतनी मेहनत, ये तो चलने की मेहनत कर रहा है, मुझे तो चलने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। केवल 2 आने देके मैं इस तरफ से उस तरफ जा रहा हूँ। और इसने अपना पूरा जीवन लगा दिया, कितनी कठोर तपस्या की ये 2 आने की सिद्धि के लिए। यहाँ से वहाँ जाने के लिए पूरा जीवन हिमालय में बैठा रहा, और मैं देखो यहाँ से वहाँ जाने के लिए एक नाव में चला जा रहा हूँ। तो फायदा क्या हुआ? जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई मेले में बहुत भीड़ लगी है। तो क्यों भीड़ लगी है? क्योंकि एक आदमी जो है वो कुत्ते जैसा भौंक रहा है, कुत्ते की आवाज़ निकाल रहा है। तो उसको देखने के लिए बहुत भीड़, पैसे देके लोग उसे देखने आए हैं कि आदमी किस प्रकार कुत्ते की तरह भौंक रहा है। तो इतने सारे कुत्ते हैं रोड में जो भौंक रहे हैं क्योंकि वो कुत्ते हैं, तो वो हम देख ही रहे हैं, वो नेचुरल हो ही रहा है। तो उसकी जगह हम पैसे देके ऐसी चीज़ देखने जा रहे हैं कि आदमी अभी किस तरह कुत्ते की तरह भौंक रहा है। तो इस तरह जो मूर्ख लोगों का टोली होता है, मूर्ख लोगों का जो लोग होते हैं, उनका जो वास्तविक लक्ष्य होता है वो ये सभी सिद्धियां प्राप्त करना। लेकिन उसका हमारे जीवन में कुछ असर नहीं होता है। वो केवल और केवल एक श्रम है, एक मेहनत है। जैसे इस आदमी ने बोला कि ये इस नदी से उस नदी तक जाने के लिए इसने अपना पूरा जीवन, सर्वस्व इसने लुटा दिया, कितना मेहनत की, कितने त्याग किए, कितनी तपस्या की, तब जाके इसने क्या सीखा कि इस पानी के इस छोर से उस छोर तक पैदल कैसे जा सकते हैं। और वही चीज़ मैं 2 आने में कर दे रहा हूँ। तो मूर्खता उसकी देख रहा है वो जो बूढ़ा आदमी है। तो उसी तरह जो एक भक्त है तो ऐसी सिद्धियों को मूर्खता ही मानता है, क्योंकि उससे जो हमारे जीवन का जो वास्तविक जो लक्ष्य जिस ओर हम बढ़ रहे हैं, जो पाना चाहते हैं, तो वो हमें प्राप्त नहीं होता, केवल श्रम होता है। धर्मस्वनुष्ठितम पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। कि ऐसे सारे धार्मिक अनुष्ठान या कार्य तो जो मनुष्य करता है या जिसमें हिस्सा लेता है, तो यदि ऐसा कुछ भी करने से यदि हमें विश्वक्सेन, यदि हमें कृष्ण के प्रति हमें कोई भी रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, उनके प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो ऐसे सारी चीज़ें जो हम कर भी रहे हैं, चाहे वो वर्णाश्रम ही क्यों ना हो, वर्णाश्रम की भी हम चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन वर्णाश्रम धर्म का भी पालन कर रहे हैं, लेकिन उससे यदि हमें जो फोकस है, जो लक्ष्य है, वो कृष्ण प्रेम के लिए हम नहीं कर रहे हैं, तो क्या है, वो केवल और केवल श्रम है। मतलब हम सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, खड्डा खोद रहे हैं, बिना किसी काम, अपना शरीर थका रहे हैं। तो इसलिए एक भक्त जो है वो ये इस किसी प्रकार की भी जो तथाकथित सिद्धियां हैं, तो उनके पीछे एक भक्त नहीं भागता है। तो यहाँ तात्पर्य में बताया गया कि ऐसी सिद्धियों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं तो वो हैं भगवान शिव,
क्योंकि इसलिए उन्हें यहाँ तात्पर्य में लिखा है कि योगीश्वर मतलब सभी योगियों में श्रेष्ठ, तो इसलिए योगीश्वर उनको नाम दिया गया है। लेकिन इन योगीश्वर के भी ईश्वर जो हैं वो कौन है? योगेश्वर। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए एक भक्त जो है वो बहुत चतुर होता है। भक्त का एक लक्षण है कि बहुत विद्वान, बहुत बुद्धिमान होता है। तो इसलिए ऐसे जो छोटे मोटे जो ये सब के पीछे सिद्धियां या ये सब कुछ प्राप्त करने के लिए जो लोग पागल हैं, जो लोग इतना मेहनत करते हैं, तो भक्त क्या है? हर समय शॉर्टकट अपनाता है। भक्त को हर समय लिफ्ट चाहिए, उसको सीढ़ी नहीं चाहिए। क्योंकि जो काम आसानी से हो जा रहा है उसको मुश्किल तरीके से क्यों करें? एक कहावत है इंग्लिश में, वर्क स्मार्ट, वी शुड नॉट वर्क हार्ड, वी शुड वर्क स्मार्ट। मतलब हमें जो काम है उसको अपनी बुद्धि लगा के ऐसा करना चाहिए कि उसके लिए हमें बहुत मेहनत, बुरी तरह हम उसको मेहनत नहीं करना पड़े। तो वो किसी और तरीके से ही हो जाए तो उसके पीछे इतना मेहनत क्यों करना है? जैसे ये भक्ति योग और कर्म योग का पथ है, तो बाकी सभी जो योग पद्धतियां हैं, ये जो अष्टांग योग है, तो उसको इस प्रकार बताया गया है जैसे एक 10 माले की बिल्डिंग हो और उसमें सीढ़ियाँ भी हैं और लिफ्ट भी लगी है। तो किसी को 10वें माले तक जाना है तो उसके पास 2 ऑप्शन है कि एक सीढ़ी है और एक लिफ्ट है। तो कोई बोलेगा नहीं मैं तो सीढ़ियों से जाऊंगा, तो सीढ़ियों से भी जा सकता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है और जो जल्दी से पहुंचना है, ऐसा नहीं है कि आलस है, ऐसा जल्दी से पहुंचना है, वहाँ काम है कुछ, तो बुद्धिमान व्यक्ति लिफ्ट का प्रयोग करेगा। तो उसी तरह ये भक्ति योग जो है और जो हमारा लक्ष्य है, ये हमारा लक्ष्य है, तो उसको पाने के जो अलग अलग पद्धतियां हैं उसमें जो भक्ति योग है वो लिफ्ट का काम करती है कि तुरंत हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा देती है। जबकि बाकी ये जो अष्टांग योग और ये सब हैं, तो ये सब क्या एक सीढ़ियों की तरह है जहाँ पहुँचना बहुत कठिन है, दुस्तर है, और हम बीच में कहीं रुक भी जा सकते हैं कि उसी को हमने परम मान लिया। कहीं हम पहुँचे, सीढ़ियाँ पहुँच रही और कहीं फ्लैट जगह आई, और आगे भी सीढ़ियाँ हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम पहुँच गए अपने लक्ष्य तक। उसीलिए जो बहुत लोग हैं वो ब्रह्म के स्तर पर आके ही रुक जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि यही सब परम है। जो ब्रह्मवादी होते हैं तो वो उसी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और उससे थोड़ी और आगे कोई व्यक्ति थोड़ा मेहनत करना चाहता है कि चलो आगे देख लेते हैं कुछ है क्या, तो उसको और कुछ सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं, तो और कुछ सीढ़ियों से आगे बढ़ता है और एक बहुत बड़ा समतल दिखाई देता है, तो वो सोचता है चलो मैं पहुंच गया हूँ। तो वो परमात्मावादी होते हैं जो परमात्मा को ही सब कुछ समझ लेते हैं कि यही सब कुछ है, और परमात्मा का ध्यान करते हैं अपने अंदर और उसी में वो रमण करते हैं, उसी में वास्तविकता समझते हैं उसको। लेकिन जो एक भक्त है तो उसे ये तीनों लेवल के विषय में जानकारी है। तीनों लेवल के विषय में, मतलब जो पहला समतल, दूसरा बड़ा समतल, लेकिन उसको पता है कि ये दोनों एंड नहीं है, 10वां फ्लोर तो इधर एंड होता है। तो वो भगवान के लेवल पे जाके उसको अपना लक्ष्य, जो पूर्ण लक्ष्य, संपूर्ण लक्ष्य उसको प्राप्त हो जाता है, जबकि जानकारी उसको बाकी 2 लेवल्स की भी होती हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्वं यज्ञानम अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो जो ब्रह्मवादी, परमात्मावादी, उनके लिए वो भगवान का सोच, जो लक्ष्य, जो पूर्ण, जो परम लक्ष्य है, तो वो उनके ज्ञान में नहीं होता है। जबकि उल्टा ज्ञान होता है, उनको ब्रह्मण ही सब कुछ लगता है और वहीं से सब कुछ उत्पन्न हुए हैं, या परमात्मावादी जो है परमात्मा में ही रमण करता है उस स्टेज पर ही। लेकिन जो भक्त है वो, जैसे मैंने बोला, बहुत विद्वान, बहुत निपुण होता है, उसको सभी जानकारी होती है और कहाँ मेरे को पहुँचना है। तो इसलिए भक्त जो है ये सिद्धियाँ, तो इस सब के पीछे नहीं भागता, वो योगेश्वर के पीछे भागता है। क्योंकि योगेश्वर जो एक बार हमने उनको प्रसन्न कर लिया तो ये बाकी सभी सिद्धियाँ, इनका कोई, वो अपने आप ही हमें मिल जाएंगी, फिर उनका कोई मूल्य भी नहीं रहता। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जब कोई राजा
जा रहा है तो उसके पीछे पीछे जो बाकी मंत्रीगण और बाकी जो भी उनके सभागण तो सभी अपने आप चलने लगते हैं। उसको राजा को बुलाना नहीं आता, आओ मंत्री मेरे को फॉलो करो, आओ सेनापति मेरे पीछे आओ, तो वो अपने आप ही उसको फॉलो करते हैं। उसी तरह यदि हम भक्ति पथ का यदि हम अनुसरण करें, योगेश्वर कृष्ण का यदि हम भक्ति करें, तो ये सारी जो छोटी मोटी मोक्ष है या जो भी सिद्धियां हैं तो ये अपने आप ही हमें प्राप्त हो जाती हैं। क्योंकि कृष्ण कौन है? ये सभी योगियों के ईश्वर और योगीश्वर के भी ईश्वर हैं, मास्टर ऑफ ऑल द योगा। और उनके जीवन में जो हमने देखा है, उनके जो कला पास टाइम्स हैं, जो लीलाएं हैं, तो कितने सारे ऐसे वाक्य हुए हैं जिसमें हम देखते हैं कि मतलब उनके लिए तो खेल है ये सब, अष्टसिद्धियाँ या जो भी है। जैसे तृणावर्त का उदाहरण आता है। तो तृणावर्त तो उस भगवान को लेके ऊपर चला गया, भगवान कितने छोटे थे लेकिन फिर कितने भारी हो गए और ऊपर नहीं ले जा पाया और सीधा नीचे आके गिरा और मर गया। और जब भगवान की इतनी सारी रानियां हैं, द्वारिका में सबके साथ रहना है, तो भगवान अपने आप का विस्तार करते हैं, 16,108 रूप में विस्तार करते हैं। जबकि श्रील प्रभुपाद भागवतम के तात्पर्य में लिखते हैं कि एक योगी जो सर्वश्रेष्ठ योगी है तो वो केवल 10 विस्तार कर सकता है अपने, उसके ऊपर उसका एबिलिटी नहीं है 10 के ऊपर। और भगवान देखिए कितना सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि एक भक्त जो है, यदि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारा जो मेन जो लक्ष्य है तो वो क्या है कि योगेश्वरोपासना। योगेश्वरोपासना ये शब्द आता है भागवतम में 2 चीज़ों के लिए। पहला तो है जिससे जैसे इस आज के तात्पर्य में कहा गया है कि योगेश्वर कौन है? योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, तो उनकी ही उपासना करनी चाहिए बिना किसी हृदय में किसी लालच के, कि मेरे को ये चाहिए इसलिए मैं कृष्ण की उपासना कर रहा हूँ। तो और यदि कोई काम मतलब कुछ हमें कुछ चाहिए, डिजायर है भी अंदर, तो भी बोला गया है भागवतम में कि अकामो सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदारित। मतलब इसके मतलब ये बताया गया है कि आपको कुछ चाहिए भी तो भी हमें भगवान का ही उपासना करना चाहिए। तो फिर क्या है कि जैसे एक शब्द आता है कि बोला था मैंने आचार्योपासनम, सॉरी ये योगेश्वरोपासना। तो योगेश्वरोपासना में भागवतम के तात्पर्य में 2 चीज़ें लिखते हैं। एक तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की उपासना, जिनकी भक्ति से हमें वो सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी जो बाकी लोग कितना मेहनत करते हैं प्राप्त करने के लिए, और वो जब हमें प्राप्त हो जाती है तो हमें हमारे लिए उसका कोई मूल्य भी नहीं रह जाता है। तो और एक योगेश्वरोपासना जो शब्द इस्तेमाल किया गया है श्रीमद् भागवतम में, वो योगेश्वर और एक शब्द किसके लिए यूज होता है? शुद्ध भक्त के लिए। तो एक शुद्ध भक्त की उपासना को भी योगेश्वरोपासना कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद के जीवन में से एक वृतांत आता है कि एक बार क्योंकि कोई साधु या कुछ भी है उसके साथ क्या एसोसिएट किया जाता है कि वो कुछ जादू करेगा अभी, क्योंकि उस समय बहुत सारे साधु थे, वो जादू करते थे। जैसे सत्य साई बाबा कुछ जादू दिखाते थे। और एक फिजी में ऐसा एक तमाल कृष्ण महाराज का एक वीडियो है जहाँ बैठ के वो कुछ फिजी में या कहीं कुछ लोगों के साथ, हिंदू कम्युनिटी है, गुजराती भी है, तो उनके साथ कुछ बात कर रहे हैं। तो पूछ रहे हैं भगवान कौन है? तो कोई बोलता है ब्रह्मा भगवान है, कोई बोलता है शिव भगवान है, कोई बोलते हैं कोई और भगवान है। एक बूढ़ी औरत बोलती है सभी भगवान हैं गुजराती। तो कोई बोलता है सत्य साई बाबा भगवान है। तो वहीं एक आदमी बैठा होता है, वो बोलता है गुरुदेव भगवान है। बोलते गुरुदेव कौन है? बोलते एक फिजी में एक व्यक्ति है, उनको सब गुरुदेव बोलते हैं।
तो वो भगवान है। तो पूछा उन्होंने तमाल कृष्ण महाराज ने, वो किस प्रकार भगवान है, क्या करते हैं वो कि आप लोग सोचते हैं कि वो भगवान है। तो बोलता है ही कैन प्रोड्यूस लाइट, मतलब कि वो लाइट प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इसलिए वो भगवान है। तो तमाल कृष्ण महाराज ने सिर्फ एक सेंटेंस से उसको काट दिया। उसके बाद वो आदमी कुछ बोला ही नहीं, ना तो तर्क किया, ना कुछ बोला, ना कुछ, क्योंकि एक सेंटेंस ने उसको चुप कर दिया। तो तमाल कृष्ण महाराज ने उसको बोला, क्या फिजी में रात नहीं होती है? सिर्फ एक सेंटेंस बोला उन्होंने, क्योंकि उनके गुरु क्या है? भगवान। क्यों वो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो तमाल कृष्ण महाराज ने सिर्फ एक सेंटेंस उसको बोला कि क्या फिजी में रात नहीं होती है? फिर कैमरा उसकी तरफ था और ऐसे सोच रहा है, ऐसे दिखा रहे कि कुछ सोच रहा है और फिर हंस रहा है। तो मतलब अगर उसके गुरुदेव भगवान है तो फिर रात्रि होती ही क्यों है? प्रकाश रखें, सब लोग अपना काम कर सकते हैं, सब कुछ अच्छे से। तो इस तरह जो हम देखते हैं कि सब साधु का साथ ये जोड़ दिया गया है कि क्या जादू करता है। सत्य साईं बाबा के जो भी वीडियो हैं, कहीं उल्टी के साथ उनका शिवलिंग निकल रहा है मुँह से, तो नहीं तो कुछ ऐसे हाथ घुमा के ऐसे अचानक राख देते और सभी इतने सारे प्रसन्न हो गए, अरे ये है वो है, कितने पहुँचे हुए बाबा है। क्योंकि जादू दिखाते हैं। और फिर दुर्भाग्यवश मॉडर्न ज़माना आ गया मॉडर्न ज़माना आ गया, मतलब अनेक कैमरे आ गए, अनेक डिवाइसेस आ गए, बहुत कुछ आ गए, तो ये फोकस भी करने लगे। उस समय पर उनके जब वो जवान थे उस समय तो कुछ था नहीं ये सब, तो फोकस करते नहीं थे, हमें मिलता नहीं था कि हो क्या रहा है। तो अभी तो मॉडर्न ज़माना आ गया, अनेक महंगे कैमरे आ गए, फोकस करने लगे। तब देखा था अरे बाबा जी तो चीटिंग कर रहे हैं पहले तो लगता था कि ये तो कुछ योग है, बड़े बड़े बाल भी हैं, हमने पढ़ा भी है कि इसके वो एक भक्ति विनोद ठाकुर के उसमें आता है ना वृत्तांत में एक योग, हाँ, तो उसको पकड़ लेते हैं तो बोलते हैं कि इसका उससे उनकी तबीयत भी खराब होने लगती है। तो क्या कर रहा है इसके योग, इसकी कहाँ है सिद्धि? बोला तो इसकी सिद्धि तो बालों में है। तो पकड़ के तुरंत बोलते हैं इसके बाल कटा लो, तो सारे सब कुछ गायब हो जाता है। तो उसी तरह हम सोचते हैं कि ये सत्य साईं बाबा की सिद्धि भी इनके बालों में होगी, क्योंकि इनके बहुत सुंदर घुंघराले अच्छे से बहुत सुंदर बाल हैं। तो कोई सोच सकते हैं ऐसे, लेकिन पता लगा यही बात तो धूर्त आदमी ये तो चीटिंग करता है। थोड़ा कैमरा फोकस किया तो देखा साइड वाला आदमी उसको एक चेन दे दिया, उसी का कोई आदमी, और वो ऐसे हाथ घुमाया और जैसे अपने गेस्ट को चेन पकड़ा दी, देखो मैंने हवा से चेन लगा दी। थोड़ा फोकस किया तो पता चला साइड वाले आदमी ने दिया है। और ऐसे करके राख निकाल दी, और थोड़ा फोकस किया तो पता चला कि उसके श्रद्धालु ने उठ के उसके हाथ में एक टैबलेट दे दी थी राख की, जो उसने अपने हाथों में छुपा ली, और ऐसे करके राख पक। तो इस तरह की मतलब मूर्खता। और लोग सोचते हैं कि जादू दिखाना ही मतलब एक साधु की पहचान है। साधु तब तक साधु नहीं हो, क्योंकि वो विदेश में भी ऐसे है ना, जीसस क्राइस्ट सबको ठीक कर दिया, एक जादू दिखाया। तो रिपोर्टर ने श्रील प्रभुपाद को पूछा कि आप तो साधु हैं, तो क्या जादू किया आपने? तो जादू क्या किया आपने? तो वो भी सोच रहे थे संत मतलब कुछ साधु जादू दिखाना है। तो श्रील प्रभुपाद ने उनके पीछे उनके शिष्य खड़े होते थे। तो श्रील प्रभुपाद ने दिखाया कि ये है मेरा जादू। जो ये लोग पूरा एकदम निकृष्ट जीवन जी रहे थे, हिप्पीज थे, हिप्पी, तो उनको मैंने हैप्पी बना दिया। तो इससे बड़ा जादू और क्या हो सकता है? तो ये हम थोड़ा विचार करें। चैतन्य रे दयार को था करो विचार कोरिले चित्ते पाइवे चमत्कार। तो ये जो श्रील प्रभुपाद ने ये जादू के विषय में बोला, तो उसको दूसरे के जीवन में देख के समझना हो सकता है हमारे लिए कठिन हो, क्योंकि हम उस व्यक्ति को जानते नहीं है कि इसका क्या था पहले, ये जो भी है समझ भी सकते हैं। लेकिन चैतन्य रे दयार को था करो विचार। जब हम कभी बैठ के विचार करें हमारे कुछ साल पहले तक के जीवन में, तो हम सबको पता है कि हम कहाँ थे, हम कहाँ थे। बोलने की जरूरत नहीं है। तो फिर निकृष्ट जीवन था, एकदम निकृष्ट। और उसी में होते तो वो सोच सकते अभी हम कहाँ होते।
ये दो विचार कि अगर हम कहाँ थे और वही हम कंटिन्यू करते जाते तो क्या हालत होता, किस गटर में अभी पड़े होते। तो लेकिन चैतन्य हृदयार को था, और चैतन्य महाप्रभु की दया किस प्रकार हुई, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु की जो मर्सी है उसको हमको दिया। तो चित्ते पाई वे चमत्कार, तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि मैं भी बदल सकता हूँ। कई बार भक्त ऐसे नाम नहीं लूंगा, कई मजाक में बोलते हैं, मेरे को तो पता ही नहीं, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ऐसा कैसे बदल गया। क्योंकि वो सोचता है पहले, अरे ऐसा था मैं इतना, अभी देखो कैसे चमत्कार हो गया। तो ये होता है वास्तविक सिद्धि, वास्तविक चमत्कार एक साधु का, श्रील प्रभुपाद को। इसीलिए उसको योगेश्वर कहा जाता है, एक शुद्ध भक्त को भी। तो ऐसे योगेश्वर शुद्ध भक्त की सेवा में हमें लगना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि जीवन परिवर्तित हुआ है, बहुत लोगों का हो रहा है। और ऐसे ऐसे स्टोरीज हैं कि सोचने में अजीब लगता है कैसे हो गया। तो इसलिए उनकी नित्य सेवा में लगे रहना चाहिए। और किस प्रकार लगे रहना चाहिए, ये थोड़ा टॉपिक से हटके विषय है, लेकिन कल हम ऐसे ही रात को चर्चा कर रहे थे कि भक्ति में जो चेष्टाएं हैं उन्नत होने की, एडवांसमेंट की, अभी मेरे को भक्ति में और एडवांस होना है, तो वो हमें तभी मिल सकता है, हमें कृपा, जब हम एक शुद्ध भक्त यानी गुरु को प्रसन्न करें। एक योगेश्वर जो हमारे सामने साक्षात मौजूद हैं, जो गुरु हैं, तो उनको प्रसन्न करें तो हमें जो है कृष्ण प्रेम का लाभ होगा, क्योंकि गुरु हमें वो कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। जैसा हम रोज सुबह गाते हैं ना, अंतिम जो है गुरुवाष्टकम का जो यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात् न गति कुतोपि। तो ये अगर हमने अपने जीवन में इसको शिरोधार्य कर लिया कि हमें किसी न किसी येन केन प्रकारेण हमें गुरु को प्रसन्न करना है, तो उसी से हमें वास्तव में इस योगेश्वर को प्रसन्न करके ही हमें जो परम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं उनका जो प्रेम है वो प्राप्त होगा। और लेकिन उसमें समस्याएं क्या आती है, क्या आ सकती हैं कि एक लेवल तक पहुंचने के बाद हम शिथिल हो सकते हैं। शिथिल मतलब रिलैक्स हो सकते हैं कि अब अभी हम करते जा रहे हैं और हमारा भक्ति में लक्ष्य क्या है कि आज मैं इधर हूँ, कल उधर पहुँच जाऊँ। जैसे कल हम मजाक कर रहे थे, मैं बोला कि हम सोच सकते हैं कि आज हम इधर बर्तन धो रहे हैं, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य ये है कि मैं भी उस चेयर में बैठ के श्याम सुंदर प्रभु की तरह दूसरों को पैसे दूँ। तो ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो कई बार हम भक्त लोग सोच लेते हैं कि भक्ति भी एक MNC कंपनी जैसी है। कंपनियां होती है ना, तो इसमें अब यहाँ हूँ, कल मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार, शायद उस कंपनी का नाम डाई निप्पॉन था, जिस कोई पब्लिशिंग कंपनी जापान की, तो वहाँ श्रील प्रभुपाद और कुछ भक्त बैठे थे। एक जो आदमी उनको लेके गया था वहाँ एक जापानीज था, तो कुछ मीटिंग चली पब्लिशिंग के बारे में, तो कुछ ब्रेक हुआ, वो लोग बाहर गए और वो जापानीज आदमी वहीं बैठा था, तो भक्त लोग भी बैठे थे। तो ऐसे ही उनको पूछा कि श्रील प्रभुपाद ने या किसी भक्त ने कि आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, व्हाट इज़ योर गोल ऑफ लाइफ। और वो ठहरा जापानी, इंग्लिश का ABCD कुछ नहीं जानता है। तो बट उसने एक बहुत इम्पोर्टेंट कार्य कुछ किया जिससे भक्त लोग समझ गए कि इसके जीवन का लक्ष्य क्या है। उसने अपना कार्ड निकाला, विजिटिंग कार्ड होता है ना, उसने अपना कार्ड निकाला, उसको रखा जमीन पे, टेबल पे। फिर उसने अपने टीम लीडर का कार्ड लिया, फिर उसको अपने कार्ड के ऊपर रखा। फिर टीम लीडर के कार्ड के ऊपर उसने अपने सुपरवाइज़र का कार्ड रखा। सुपरवाइज़र के कार्ड के ऊपर अपने असिस्टेंट मैनेजर का कार्ड रखा, असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर मैनेजर का कार्ड रखा, मैनेजर के ऊपर CEO का कार्ड रखा। ऐसे उसने एक पहाड़ बनाया कार्ड्स का। और फिर क्या किया, एकदम नीचे से अपना कार्ड को निकाला और वो CEO के कार्ड के ऊपर रख दिया और ऐसे दिखाया सबको कि ये है, देखो मेरे जीवन का लक्ष्य, कि आज मैं इधर हूँ, सेल्स में हूँ या जो भी है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कुछ हूँ, और मेरे जीवन का लक्ष्य है इन सब से ऊपर जाके
CEO के भी ऊपर आ जाना, CEO बन जाना। तो भक्ति में भी कभी कभी इस तरह हम पथभ्रष्ट हो सकते हैं कि आज मैं बर्तन धो रहा हूँ, आज मैं टॉयलेट साफ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य है कि जैसे प्रभु जी बैठ के प्रवचन दे रहे हैं, तो एक दिन 10 साल बाद मैं भी इस आसन पर बैठूं, मेरे सामने भी कैमरे लगे हों और मैं भी YouTube में आ जाऊं, मेरे भी 1 मिलियन व्यूज़ हो जाए, तो ये है मेरे जीवन का लक्ष्य, तभी मैं शुद्ध भक्त बन गया। आजकल तो यही लगता है ना, शुद्ध भक्त कौन है? जिसके सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं, जिसके सबसे ज़्यादा लाइक्स हैं, वो शुद्ध भक्त हैं। उनके जीवन में वो क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता है, लेकिन अच्छे सबसे बड़े भक्त कौन है? जिनके सबसे ज़्यादा व्यूज़ लाइक्स हैं। तो इस तरह हम भक्ति में ये भूल धारणा आ सकती है कि एक बार बड़ा पोजीशन प्राप्त करने के बाद और क्या है कि मेरे को फिर वो सब नहीं करना पड़ेगा जो मैं इस समय कर रहा हूँ। उस समय थोड़ा मैं रिटायरमेंट की थोड़ी लाइफ हो जाएगी, थोड़ा रिलैक्स हो सकता हूँ। जैसे अभी मेरे पीछे सब डंडे लेके पड़े हैं, उठो जल्दी, क्या सो रहे हो, चलो नहाओ जल्दी, चलो ये सब सेवा करो। 16 राउंड हुए कि नहीं अच्छे से? हाँ, और सभी कुछ हुआ कि नहीं? पढ़ाई हो रही है कि नहीं? हर समय कोई ना कोई पीछे पड़ा है अभी की अवस्था, मतलब स्टार्टिंग की अवस्था में। तो एक बार उस अवस्था में पहुँचे तो थोड़ा रिलैक्स करेंगे, थोड़ा मंगल आरती 5 मिनट लेट चले गए तो नहीं गए, कुछ नहीं होता, एक दिन कौन पूछने वाला है। अभी तो 10 साल 20 साल हो गए। और 16 माला ठीक है, चलो कोई नहीं, क्योंकि लोगों से इतना मिलना, उनको इतना समझाना पड़ता है, समय नहीं है। तो 16 माला से ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को गाइड करना। और फिर पढ़ना भी क्या है, सब तो पढ़ ही लिया है 20 साल में। हाँ, तो 20 साल कहाँ लगाए हमने? 20 साल पढ़ने में लगाए। तो ऐसे ही थोड़ी ना धूप में बाल सफ़ेद किए हैं। तो अभी तो हमारा काम है कि जो पढ़ा है वो दूसरों को दे के करो परोपकार। वो आता है ना श्लोक, भारत भूमि तो हिलो मनुष्य जन्मजात जीवन सार्थक। तो मैंने तो अपना जीवन सार्थक कर ही दिया है ये 20 सालों में। तो अभी मेरा अभी काम क्या है? परोपकार करना। तो पढ़ाई वढ़ाई अभी छोड़ो, तो अभी परोपकार में लगो। तो इस तरह की मानसिकता हो सकती है कि 10 साल बाद मेरे को अपना जीवन का लक्ष्य मिलेगा और रिलैक्स करूँगा थोड़ा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जैसे हमने बोला कि हमें भक्ति में रोज ऐसे, हर दिन ऐसे होना चाहिए 10 साल बाद भी कि आज भी मैंने ज्वाइन किया है। और उस तरह का चेतना, मतलब उसके बाद भी जो माला है वो 16 माला मतलब करना और सुबह जल्दी उठना, ये कोई ऑप्शन नहीं है भक्ति के जीवन में। 10 साल 20 साल बाद भी ऑप्शन होते हैं ना, टिक द करेक्ट ऑप्शन। 16 माला करना है कि नहीं, आज नहीं, आज करना है, आज नहीं करना है। तो उसके बाद ऑप्शन नहीं है आपको, कितना, ये एक ज़रूरत है, मतलब करना ही है, रिक्वायरमेंट है। मतलब आपके 10-15 हमारे साल हो गए तो भी हमको सुबह जल्दी उठना ही है, तो भी 16 माला करना ही है, नियमित रूप से पढ़ना ही है, सब कुछ नियमित रूप से हमें करना ही है साधना। तो तभी हम देखेंगे कि भक्ति में हम हमेशा स्थिर सशक्त रहेंगे। नहीं तो बहुत ही आगे जाके हम शिथिल होने के बहुत चांसेस है, जैसे हम बहुत अपने आसपास देखते हैं। तो इसीलिए यदि हमें योगेश्वर, ये हमारे परम भगवान श्री कृष्ण और उनके जो पार्षद हैं, जो योगेश्वर, जो शुद्ध भक्त हैं, तो यदि इन दोनों की कृपा चाहिए, तो यदि हम आज हो, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, कितने भी समय हो जाए, हमें रिलैक्स नहीं करना है। क्योंकि एक बार यदि हमने भक्ति में ढील दी, हम रिलैक्स हुए, तो वो माया देवी भी हम अपने कंधे में लेके ही उनको हमेशा चलते हैं। वो भी इसी फिराक में ही रहती हैं कि कब ये कुछ गलती करे और कब अटैक हो। जैसे इंद्र को जब कौन वो देवी थी, अनुसूया, अहल्या, किसी के गर्भ में, दीति के गर्भ में घुसना था ना, तो वो पर कब जा सकते थे? जब वो कोई अपनी साधना में कोई त्रुटि हो उनसे। तो साधना इतनी सशक्त है कि वो समझ ही नहीं पा रहा कैसे मैं उनके अंदर घुसूं, गर्भ को नष्ट करूं, ये करूं, वो करूं, क्योंकि कोई त्रुटि नहीं हो रही है साधना में। लेकिन जैसे ही एक बार कुछ त्रुटि हुई, जैसे प्रसाद के बाद ठीक से हाथ मुंह नहीं धोया था, ऐसे कुछ हो गया, तो तभी इंद्र को मौका मिला और वो अटैक किया दीति के गर्भ को।
तो उसी तरह भक्ति भी ऐसी ही है। यदि हमने अपने आप को अच्छी से सेवाओं द्वारा, अपनी साधना द्वारा यदि हमने अपने आप को आवृत नहीं किया, एक कवच नहीं लगाया भक्ति में, जो कि लगाए रहना है, मृत्यु तक वो कवच रहना ही है। तो यदि इस तरह का सशक्त कवच हमारे पास नहीं है तो अटैक करने के लिए जो शत्रु है वो हमेशा रेडी ही है, माया। और थोड़ा सा कहीं एक गैप देखा, वहाँ से एंटर हो जाएंगे और फिर एंटर होके पूरा जहर फैला देंगे, पूरा जीवन, भक्तिमय जीवन नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जो योगेश्वर, जो योगेश्वरोपासनम, तो जो ये शुद्ध भक्त की उपासना, उनके चरणों की छाया तो बहुत बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए जो हमारे गुरु हैं और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो उन सब के मार्गदर्शन में हमें भक्ति करना चाहिए, ना कि अपना एक अलग मनोरथ रख के या अपने एक मन से कुछ करके। तो इस तरह हम देखेंगे, इस तरह एक प्रोसेस अगर हम फॉलो करेंगे जो हमें दिया है श्रील प्रभुपाद ने, जो स्वयं एक योगेश्वर हैं, तो फिर क्या है, हम परम योगेश्वर जो भगवान कृष्ण हैं, तो उनसे हम साक्षात्कार जो है वो कर पाएंगे। तो इसीलिए बहुत बहुत आवश्यक है। जैसे कल मैं उदाहरण दे रहा था कि हमारे जो गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज, तो अभी वो और उनके जैसे जो और भी कई सशक्त सन्यासी हैं, तो उनको एक दिन अगर वो मंगल आरती में 5 मिनट लेट हो गए तो कोई पूछने वाला नहीं कि महाराज एक प्रश्न था, आप क्यों लेट आते हैं मंगल आरती? क्या है महाराज, आप देखो 5 मिनट लेट, क्या महाराज आप लेट करते हैं, क्या कोई ऐसे बोलेगा? क्यों लेट है? तो महाराज 16 माला हो गया आज? ऐसे कोई पूछेंगे? तो उनको अभी उनको कोई नहीं है कि कोई पूछे या क्या करे, लेकिन फिर भी क्यों इतनी वो उत्सुकता दिखाते हैं कि शंख बजने से पहले ही मेरे को मंदिर में प्रेजेंट रहना ही है। क्यों ऐसे दिखाते हैं कि मेरी माला किधर है? डांटते हैं, माला कभी मंदिर में रखा है, कहीं प्रणाम करने के लिए जा रहे हैं और फिर माला, हमारा काम है माला उनको देना ले जाके। तो फिर माला कभी भूल गए हम ले जाने, तुरंत माला किधर है, मेरी माला कहाँ है? इतना मतलब माला करना है आसक्ति। तो उन्होंने अभी 16 की जगह 10 कर ली, 1 कर ली, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, तो शुद्ध स्तर पर है। लेकिन क्यों 16 करनी है? कम से कम करनी ही है। क्यों सुबह जल्दी उठना ही है? 60 साल 70 साल के हो गए, फिर भी क्यों सुबह अभी मेरे को उठना ही है 4 बजे? तो इतनी ऊंची अवस्था में, तो और एक चीज जो हम डिस्कस कर रहे थे, क्यों प्रॉब्लम है इतनी ऊंची अवस्था में जाके गंभीर रहना, क्यों अवस्था है? क्योंकि वो भरत महाराज का भाव के लेवल से पतन हो गया। भाव क्या है? अभी मतलब प्रेम मिलने ही वाला है, उसके एक प्रभुपाद बोलते हैं प्रिलिमिनरी स्टेज उसका, तो भाव प्रेम का से पहला सेकंड लास्ट स्टेज भाव है, लेकिन उसमें थोड़ा शिथिलता दिखा दी। तो क्या है ये सब? हम सब के लिए एक लेसन है कि कभी भी रिलैक्स नहीं होना है। जहाँ भी हम भक्ति में थोड़ा सा रिलैक्स हुए तो वो पतन फिर अवश्यम भावी। हालांकि हमें वो पतन लग ही नहीं सकता है, क्योंकि पतन हम क्या सोचते हैं, पतन मतलब जो भक्त से कर्मी बन गया मतलब वो पतन, हम ऐसी एक परिभाषा है। लेकिन पतन क्या है? अनेक मानसिक रूप से भी पतन हो जाता है। हर क्षण पतन हो सकता है कि हर क्षण हम डिग्रेड हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। तो इसीलिए कितने भी हम चले जाएं भक्ति में, आगे बढ़ रहे हैं मतलब उम्र मतलब साल बढ़ रहे हैं, तो उस तरह कल और एक चीज़ क्या बता रहा था मैं कि जितना आप आगे, अभी आपको जो नवीन भक्त हैं आपको परेशानी नहीं होगी कि अभी बहुत एक सरल आपके पास टाइम टेबल है। सुबह उठो, मंगल आरती करो, सेवा करो, प्रसाद लो, से फिर सेवा करो, फिर प्रसाद लो, थोड़ा आराम करो, फिर सेवा करो, जप करो, कीर्तन करो, पढ़ो, थोड़ा सो जाओ, और कुछ नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है। लेकिन जैसे 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 आप भक्ति में आपको दिन आगे जाते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, वो ये साइड से जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी ऐसे 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 बढ़ती जाएगी। और जब आप लोग सोचते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने से प्रॉब्लम कम होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो जो सन्यासी हैं, तो मैं एक महाराज का वो लिखा था मैंने, क्या बोलते हैं, व्यास पूजा का एक ऑफरिंग,
तो एक सन्यासी को क्या क्या नहीं झेलना पड़ता है। उसका जीवन तो हम लोग एक दिन जिए, तो मैंने उसमें लिखा कि मैं आपका जीवन एक दिन जीऊँ तो मैं या तो रांची पहुंच जाऊंगा या आगरा पहुंच जाऊंगा। तो कोई भक्त मेरे को ऐसे पूछे कि क्या है, आपने लिखा रांची आगरा क्या है, तो मैंने कहा ये रांची और आगरा में भारत के सबसे बड़े पागल खाने हैं। तो एक सन्यासी का जीवन हम लोग एक दिन के लिए भी जिए तो हम तो ये पागल होके या तो कुछ हो जाएंगे हम लोग। इतनी समस्याएं हैं, फिर भी वो हमेशा कृष्ण प्रेम में रत रहते हैं, विचलित नहीं होते उस। तो इसलिए ये हमें समझना चाहिए कि जिस तरह मैं भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे वो जो समस्याएं भी मेरे साथ साथ बढ़ रही है। और अभी तो कुछ भी नहीं है, आप ये 100% गारंटी लिख लो कि आपके जीवन में बहुत बहुत समस्याएं आने वाली। हम बिल्कुल कोमल बातें नहीं करते हैं कि बहुत अच्छा जा रहा है, ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ, एक दिन आप अच्छे से भक्ति करोगे। लेकिन असलियत यही है, वास्तविकता ये है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ी चट्टाने का, पहाड़ का सब कुछ आपके सिर में गिरने वाला है। जैसे जैसे आप साल आगे बढ़ रहे हैं और आगे देखिए, क्योंकि निजी अनुभव भी है और बाकी जगह भी देखा है। तो क्या है कि उस समय अगर हम सशक्त नहीं होंगे तो बस गए काम से। एक छोटा सा चट्टान के एक छोटा सा पत्थर भी टंग करके गिरा, गए काम से उधर से। तो सशक्ति क्या है, अभी है हमारे पास समय। सशक्त क्यों बनाना है हमें अपने आप को? क्यों बनाना है कि उस समय जब चट्टान हमारे सिर में गिरेगी तो वो चट्टान को हम ऐसे करके फिर आगे चलेंगे, बढ़ेंगे कि हाँ गिरा है, सर में खून निकल रहा है, ठीक है कुछ नहीं, आगे चलो। हम विचलित नहीं होंगे फिर, क्योंकि हमने अपने आप को उतना सशक्त कर दिया है भक्ति में। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि जैसा अभी हम कर रहे हैं और जब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, उसको भक्ति के लेवल को, साधना के, ऑस्टेरिटी, तपस्या, वो भी और बढ़ती जाए। ये नहीं कि अभी हम उस स्तर पर आ गए तो और थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि आगे बहुत 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 मुश्किल है, बहुत बड़ी मुश्किल आ रही है आगे। तो ये मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जैसे आप लोग सोचिए क्या इधर बैठ के डरा रहे हैं, क्या मुश्किल होगा पता नहीं अभी। पता नहीं कहीं खिचड़ी जल तो नहीं गई, क्या हो गया, क्या मुश्किल आने वाली है। तो मतलब बहुत दुविधाएं, क्योंकि परीक्षा लेते हैं भगवान, देखते हैं फिर कैसे ये करता है इसमें। फिर उसी से परीक्षाओं से उबर के, जैसे बोलते हैं ना, वो मिट्टी का बर्तन जब कच्चा होता है तो उसको पकाया कैसे जाता है? किसी को प्रोसेस मालूम? किसी ने देखा ही नहीं, सिर्फ एक मटका ले आया अभिषेक के लिए, बस ये मटका बन गया। वो मटका बनता कैसे है, कभी किसी ने सोचा है? जब कुम्हार बनाता है कच्चा मिट्टी का तो उसको पकाता कैसे है? आग में अच्छे से ठोक पीट के पकाता है, तब वो एक मजबूत मटका बनता है। ठोकना पड़ता है उसको, आग में झुलसना पड़ता है। तो उसी तरह एक भक्त का जीवन क्या है कि यदि हम सोचे कि वो कच्चा मिट्टी का घड़ा है तो उसको ऐसे ही रह जाए, तो वैसे ही अच्छा हो जाएगा, तो वो बहुत गलत है। उसको ठोक पीट के भक्त का जीवन और झुलस के अपने आप को सेवा में, अपने आप को जितनी भी तपस्या है उसमें जितना ज़्यादा हम झुलसाएंगे और इस तरह भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो उस तरह क्या है हमारा जीवन सशक्त, उसको भी कुछ हो जाए वो टूटेगा नहीं। तो इसीलिए ब्रह्मचारी के लिए तो बहुत ही आवश्यक है, गृहस्थ जो भी हो, कि अपने आप को, ये अभी जो समय है जिसमें हमारा शरीर साथ दे रहा है हमारा, तो कुछ समय बाद 35, 40, 45 के बाद तो क्या है, कुछ करना चाहें इच्छा तो भी कर नहीं पाएंगे, इधर दर्द उधर दर्द हर जगह। तो इसलिए अभी जो समय है उसको अपने बुरी तरह अगर हमने अपने आप को झुलसा दिया इस भक्ति योग में, तो आगे जाके इतने सशक्त होंगे कि जो मैं समस्याओं की बात कर रहा हूँ तो वो आने से भी हमारे लिए जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, सारे में समान रहेंगे। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि एक योगेश्वर उपासना जो बोल रहे हैं कि वो शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में और उनके दिए हुए जो निर्देश हैं उसका यथोचित रूप से बहुत ही स्ट्रिक्टली हम पूरे जीवन एज इट इज़ पालन करते गए तो हमें अंत में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो है उनका साक्षात्कार होगा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का? कोई कुछ बोलना चाहते हैं? तो आपने एक पॉइंट बोला कि हर क्षण हमारा पतन हो रहा है। इसका मतलब हर क्षण हमारा पतन हो रहा है, उसका मतलब क्या है? तो लिटरली मतलब 1 सेकंड पतन, दूसरे तीसरे सेकंड पतन, इसको अगर लिटरली लें तो हम समझ नहीं पाएंगे लिटरली, लेकिन उसका भावार्थ ये समझना चाहिए कि हर क्षण पतन हो रहा है मतलब हम हर क्षण ऊपर बढ़ने का सोच रहे हैं, लेकिन हर क्षण जो है हम माया द्वारा पीटे जा रहे हैं। हर क्षण मतलब हम बाहर नहीं दिख सकता है स्थूल रूप में कि हम सोच क्या रहे हैं। जैसे कि क्या सन्यासी सुभाग महाराज, सुभाग महाराज बोलते हैं, सेलम में आए थे तो सुभाग महाराज पता है आप सबको, एक प्रभुपाद के डिसाइपल हैं बंगाली, जो इंग्लैंड में पढ़ाई किया है वो सब। तो सुभाग महाराज आए और उन्होंने एक लेक्चर दिया और बोला कि यू आर लुकिंग एट द डीटीज बट थिंकिंग अबाउट गर्लफ्रेंड। कि हम सोचते हैं कि मंदिर, माया की बाउंड्री वहीं तक है, वो जो मंदिर का गेट है माया की बाउंड्री वहीं तक है। एक बार मैंने मंदिर के अंदर प्रवेश कर दिया तो माया देवी वहीं वेट करती है कि ठीक है आप पूजा वूजा कर लो, तो आप जब वापस आओगे तब आपको पकड़ती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, वो ऑल्टर के अंदर तक माया देवी हमारे साथ में ही रहेंगी। एकदम भगवान के पास में ही हैं हम, लेकिन वो माया हमारे साथ में ही। जैसे कहानी आता है ना, शालिग्राम से बादाम तोड़ना, तो वो पंडित क्या कर रहा होता है, जब सब चले गए तो वो दरवाज़ा बंद करके बादाम तोड़ना है, हार्ड है, तो वो क्या शालिग्राम जी को उठा के तोड़ रहा है। और भक्त, ये जो महाराज ने एग्जाम्पल दिया कि इस मंदिर में बैठे बैठे ही भगवान का हम आरती कर रहे हैं, भगवान की तरफ देख रहे हैं, लेकिन ध्यान किसका आ रहा है? स्त्री का। एक बार महाराज भी अपने एक लेक्चर में बोले थे कि जप कर रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं वेश्या के बारे में। तो हर क्षण पतन हो रहा मतलब मानसिक पतन, कि हालांकि स्थूल रूप से किसी को पता नहीं चले कि बहुत अच्छा से सेवा कर रहा है, सब कुछ दिख सकता है, लेकिन अंदर अंदर जो हमारे विचार हैं वो बहुत ही डिग्रेडेड हैं, मतलब कि हम बहुत निम्न स्तर का सोच रहे हैं। हम दिखा रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन जो हमारा अंदर मानसिकता है, और ये केवल लस्ट ही नहीं है, द्वेष, ये चैंटिंग तो कर रहे हैं लेकिन दिमाग में चल रहा है कि कल तो मेरे को बड़ा सुना रहा था, खुद क्या करता है, खुद को देखो भाई, और जब कर रहे हैं, मुंह से जब निकल रहा है लेकिन दिमाग में वो चल रहा है। ये द्वेष हो सकता है, या किसी क्रोध हो सकता है, किसी को वो भी बहुत सता रहा है, लोभ। हरे कृष्णा जप रहे हैं, अरे मेरा मोबाइल खराब हो गया, कितना पैसा मांग रहा हूँ, ये श्याम सुंदर प्रभु दे ही नहीं रहे, अरे ऐसे कोई होता है क्या, सेवा कैसे चलेगी, इतना वो बड़ा मोबाइल होता तो मैं कितना, मतलब ये अब लोभ आ गया है। तो इस तरह के जो सभी जो रिपु हैं, मतलब ये जो एनिमीज़ हैं, तो वो तो कॉन्स्टेंटली हमें सताते रहते हैं। तो इसलिए हालांकि ये स्थूल पतन जैसा ना लगे, जैसे मैंने बोला कि कर्मी से डिवोटी से कर्मी बन गया, लेकिन ये सूक्ष्म पतन जो है वो हर समय हमारा होता ही रहता है, मानसिक स्तर पे हम गिरते रहते हैं। तो उससे हमको ऊपर उठाना है हमको, कि जब हम भक्ति में क्यों बोला सशक्त, तो ये सब चीज़ें हम नहीं सोचेंगे। हम सशक्त हो जाएंगे कि जब करते समय हमें भगवान का नाम सुने, बोल रहे हैं वही सुने, और मन में कोई सी वैश्या का ख्याल ना आए, कोई गलत ख्याल ना आए, भगवान के सामने कोई अपने घर बार का या किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड माता पिता या वो सब का ख्याल ना आए, ये आए कि किस प्रकार गुरु की पूजा करूं, गुरुवाष्टकम, गुरु किस प्रकार मेरा जीवन चेंज किया एक एक लाइन में भगवान की, तो वो सब ध्यान में आए। तो वो सब सशक्त भक्ति द्वारा ही पॉसिबल है, और एल्स हम अगर उस लेवल पे नहीं हैं तो इस मंदिर में रह के मंदिर की कार्यकलाप करते हुए भी हमारा जो मन है वो हर समय वो भौतिकता में ही गिरेगा, सोचेगा। तो वो आशय था इसका कि हर क्षण पतन का। मुझे ऐसा बताया कि बहुत चतुर होते हैं, उनको होना नहीं
सरल भी होना चाहिए। ये दोनों साथ साथ कैसे पॉसिबल है, एग्जाम्पल नहीं पता। हाँ, तो भक्त बहुत बुद्धिमान होते हैं तो और सरल भी होते हैं, तो इन दोनों का उदाहरण है। तो ये जो बुद्धिमान होते हैं उसका उदाहरण तो मैंने बताया कि किस प्रकार भक्त लोग समझते हैं कि भक्ति ही सबसे अच्छा विषय है। और अनेक अनेक बुद्धिमान, ये तो एकदम मतलब विस्तृत रूप से बता दिया कि किस प्रकार बुद्धिमान है। परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो इतना इधर उधर का मेहनत हार्डवर्क नहीं करते, जबकि उनको पता है कि इस सरल विधि द्वारा ही भक्ति पाई जाएगी, तो वो बुद्धिमता दिखाते हैं उसमें। और दूसरा चीज़ है कि भक्त बहुत ही एक लक्ष्य है ब्रह्मचारी का कि वो बहुत ही दक्ष होता है। दक्ष मतलब निपुण होता है, बुद्धिमान होता है। तो कई कई हम जगह देख सकते हैं, कई कई जगह तो अभी ये काम है, अभी इसको कैसे करना है, तो उसको एक बाहरी आदमी बहुत ही कुछ उसमें दिमाग लगा के कुछ सोच सकता है, कर सकता है। लेकिन भक्त क्या है, अपनी बुद्धिमता से क्या है उस काम को बहुत ही सरल तरीके से कर सकता है। जैसे सेलम में एक चूल्हा बनाना था, तो यहाँ भी आपके चूल्हा है, तो अभी ऐसा चूल्हा बनाना है कि लकड़ी डालें और धुआं ना निकले। तो ऐसा हो सकता है क्या, लकड़ी डाले धुआं ना निकले? तो अभी फिर कैसा हो जाएगा, पूरा तो धुआं धुआं हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ ऐसा करें कि धुएं का एक रास्ता बनाएं, कि धुआं इस तरफ ना आके धुएं वो डायरेक्शन ले ले और उस डायरेक्शन के थ्रू बाहर चले जाए किचन से, और किचन में किसी प्रकार के भक्तों को कोई कष्ट ना हो। तो उस पर अपना दिमाग दौड़ाया, तो फिर कैसे इस प्रकार की कोई चिमनी बनाई जाए, तो उसको अटैच किया जाए इस चूल्हे के साथ कि धुआं पूरा उधर से निकले, अंदर कुछ धुआं ऐसे कुछ, मतलब ये ऐसे बुद्धिमान दिमाग लगाते हैं भक्त अपना। तो ऐसे अनेक चीज़ें आप देख सकते हैं, अनेक चीज़ें अपनी भक्ति में ही आप देख सकते हैं। जैसे हम ब्रह्मचारी आश्रम में कहीं भी चले जाएं तो हम बोलते हैं कि हमें कपड़े सुखाने की कोई टेंशन नहीं है। हम कहीं भी चले जाए महाराज के साथ, लेकिन कपड़े सुखाने की टेंशन नहीं है। किसी होटल में चले जाए तो हमारे को कपड़े वो टीवी के ऊपर सूखते हैं। एक टीवी होता है ना उधर होटल में, हर होटल में, तो अभी पूरा कमरा प्लेन है, कहाँ डाले क्या करे, कपड़े भी सुखाने हैं। तो उसके लिए थोड़ी ना ये चलो टीवी में डालो, वो कुछ बना हुआ है उसके ऊपर डालो, तो बस दिमाग लड़ाता है क्या करना है। जैसे मेरे अपने जीवन में कैसे भगवान मदद करते, कैसे बुद्धि देते हैं। तो हमारे गुरु महाराज जो हैं वो एक मच्छरदानी यूज़ करते हैं। वो हम जैसे आलसी लोगों जैसा नहीं कि ऐसे फोल्ड करके ऐसे कर दिया, जिप करके घुस गए, चेन लगा दिया, ख़त्म, 1 सेकंड में ख़त्म। तो वो क्या है, ये रस्सी वाला जिसके 4 कोने में 4 रस्सी लगता है, वो इस्तेमाल करते हैं। अभी बहुत जगह हम लोग जाते हैं और महाराज का बिस्तर लगाते हैं, तो बहुत जगह तो पहले से ही हम बोल देते हैं कि भाई 4 कील ठोक के रखो, ईस्ट की डायरेक्शन में, ईस्ट से वेस्ट की तरफ 4 कील ठोक के रखो। तो हम जाते ही बांध दिया, हो गया। और कई जगह ऐसे घर मिलते हैं जहाँ कील ठोकना मना है, कुछ है नहीं हुक। और मेरे को याद है हम लोग हिमाचल पांवटा साहिब गए थे बहुत पहले, और पांवटा साहिब में एक नित्यानंद कृष्ण प्रभु जो फार्म में है नंदग्राम में, तो बहुत साल पहले 10, 11, 12 साल पहले की बात है। उन्होंने एक घर में रखा और जिस रूम में महाराज को सुलाना था, और उस समय मैं नया था उनकी सेवा में, तो उस रूम में महाराज को सुलाना है और उस रूम में कोई हुक बोल के मतलब कोई चीज़ ही नहीं है। जो दीवार दिख रही है ऐसे पूरी 4 तरफ 4 दीवार है, ना तो कोई रॉड है जिसमें कपड़े सुखाते हैं। हम सब कोई ऐसी चीज़ें ढूंढते रहते हैं कि इसमें कहाँ बांधे, एक रॉड मिल जाए, कुछ खिड़की मिल जाए, कुछ ये मिल जाए। लेकिन वो रूम क्या है, पूरा बस 4 दीवार है, ना तो कोई खिड़की, ना ऐसे कुछ रॉड, ना तो हुक। करे कहाँ बांधे, दीवार में ऐसे थोड़ी ना बांध सकते हैं। क्या करे, बहुत दिमाग खराब, नए जुड़े अभी महाराज आने वाले, सोएंगे, मच्छरदानी कहाँ बांधे फिर। तो फिर क्या करें, फिर महाराज की अटैची उठाई
उनके 2 अटैची, अपना बैग और ये सब करके, तो अटैची का ये होता है ना, ऐसे पकड़ के खींचते हैं, जिसको हम पकड़ के अटैची को ले जाते हैं ना, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसको उठाया, 2-3 अटैची का, एक अपने बैग का उठाया, और उसमें एक मेरा बैग हल्का था तो बाहर से ईंट लाके उसमें 2 ईंट रखे ताकि महाराज सोए तो हिल ना जाए। तो फिर उसको बांधा 4 तरफ, फिर ऐसे करके एक मच्छरदानी बनाई और महाराज आके लेटे सोए। मतलब दिमाग लड़ाना पड़ता है तब। भक्त का दिमाग ऐसे दौड़ रहा है, अभी बैठ नहीं जाना है रोने, महाराज क्या करूँ, कुछ है नहीं इधर। सेवा के लिए दिमाग दौड़ाना है, भगवान देते हैं दिमाग। अभी बेलूर में हम रहते हैं, वहाँ के छत में भी कुछ नहीं है बांधने के लिए, क्या करे क्या करे क्या करे। वो सेवक सोच रहा है कि दिमाग लड़ाओ भाई। मैं बोला मैं आपको हेल्प कर दिया तो आप अपना दिमाग कैसे लड़ाएंगे, दिमाग लड़ाओ। क्या करें, पूरा छत है ऊपर और छत का वो साइड वाला है, ऐसे बांधने के लिए कुछ नहीं है, अब रस्सी कहाँ बांधेंगे। तो आप लोग भी दिमाग लड़ाइए, क्या करेंगे। तो उस भक्त ने भी दिमाग लड़ाया। पानी उठाने का बाल्टी होता है ना, वो छोटा जो बाल्टी होता है, एक तो बड़ा होता है, एक छोटा टब जैसा छोटा होता है ना बाल्टी, जिसे हम पोछा वोछा कभी लगाते हैं, उस बाल्टी से 4 लेके आया, वहाँ बहुत सारी थी, उसमें पानी भर दिया। और क्या है कि आधा पानी भरा और चारों को बांध दिया और छत से टंगा दिया 4 तरफ। तो 4 तरफ 4 रस्सी टंग गई और मच्छरदानी यहाँ लग गई। तो दिमाग लगाया ना, बुद्धि लगाई। तो ये मतलब ऐसे अनेक उदाहरण आप देख सकते, आप सबके जीवन में भी जहाँ भी होता है कि ये काम कैसे करना है, ये तुरंत बुद्धि लगाना है, कैसे करना है। तो उस तरह भगवान ददामि बुद्धि योग, भगवान बुद्धि देते हैं। तो इस तरह भक्त बहुत विद्वान बुद्धिमान होता है, क्योंकि ये बुद्धि कृष्ण की सेवा में किस तरह लगानी, बुरी चीज़ों में नहीं। और सरल किस प्रकार होता है कि भक्त में कोई कपट जैसा चीज़ नहीं होता है। अगर मतलब जिसमें कपट है, आप बोल सकते हैं अरे वो तो कपटी है, लेकिन तो फिर वो भक्त नहीं। तो भक्त लोग क्या निष्कपट होते हैं, सरल होते हैं, उनमें किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं होती कि इस तरह धोखा दें। और तो इस तरह से भक्त सरल होते हैं, उनमें कोई अंदर कुछ और बाहर कुछ, हिपोक्रिट नहीं होते। जो अंदर है वही उनके बाहर भी दिखता है। जो श्रील प्रभुपाद एक बार पैसे गिन रहे थे, ऐसे उनके भक्त लोग बहुत डोनेशन लेके आए और ऐसे पूरे टेबल में पैसे रखे हैं, पैसे गड्डियाँ रखी हैं। तो ये गोकुल चंद्र प्रभु सेलम में हमको ये स्टोरी सुनाया। तो पूरी गड्डियाँ रखी है, श्रील प्रभुपाद गिन रहे हैं क्या है। तभी वहाँ का जो चीफ, पुलिस का चीफ है, वो वहाँ आया उनके रूम में। अभी साधारणतः अगर हम कोई पैसे गिन रहे हैं तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, पर्दा लगाओ, पर्दा लगाओ, दरवाज़ा लगाओ, सब कुछ अच्छे से अकेले में बैठ के गिनेंगे। और बाई चांस कोई आ गया तो हमारा सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा कि इसको कहाँ रखें, कहाँ छुपाएं या कुछ। और ऊपर से पुलिस वाला आ गया तो और भी खतरनाक, पूछेगा 1000 सवाल, इतने पैसे कहाँ से ला, या जो। तो हमारा प्रथम रिएक्शन क्या होगा कि, क्योंकि एक डर है जब, जो कि नहीं होना चाहिए, हमारे पैसे हम गिन रहे हैं। तो लेकिन श्रील प्रभुपाद इतने सरल, जो अंदर है वो बाहर। पुलिस वाला आया, वो गिन रहे हैं, फिर ऐसे गड्डी उठा के उसको डांट रहे हैं कि आप पुलिस वाले क्या कर रहे हो। शहर में इतने सारे ड्रग एडिक्ट हैं, ये सब इतने सारे क्राइम्स बढ़ रहे हैं, आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे, और आपका सब काम जो है वो हम भक्तों को करना पड़ रहा है। हमने कितने लोग उसको प्रचार करने लग गए। ये नहीं कि अभी मेरे पास इतने सारे पैसे रखे हैं सामने, अभी मैं इससे छुपाऊं, ये पूछेगा। वो उनके ध्यान में ही नहीं है कि ये भी कुछ हो सकता है। तो ऐसे मतलब कई उदाहरण हो सकते हैं। तो जिसमें भक्त क्या है, निष्कपट सरल होते हैं, सरल हृदय वाले होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं ज़्यादा, जो कि होना चाहिए। तो इसलिए मैं बोला भक्त बुद्धिमान सरल दोनों होते। टाइम हो गया तो श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।